हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे द्विवेदी काल। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में हम पढ़ रहे थे द्विवेदी काल। तो द्विवेदी काल आज पार्ट सेकंड अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें यानी कि जो अन्य साहित्यकार जो रह गए थे उनको आज पढ़ेंगे इसी वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही अगले साहित्यकार के रूप में कौन आते हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। सुकवि पत्रिका के ये संपादक थे। कौन? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही उपनाम से इनको जाना जाता है। गया प्रसाद शुक्ल सुकवि पत्रिका के संपादक थे। कौन? गया प्रसाद शुक्ल सुकवि पत्रिका के संपादक रहे हैं। और सुकवि पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही यानी कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इनका उपनाम था। सुकवि पत्रिका के ये संपादक थे। सुकवि पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर स्नेही उपनाम से कविताएं लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर स्नेही उपनाम से कविताएं लिखते थे। कौन? गया प्रसाद शुक्ल। राष्ट्रीय भावना की कविताएं त्रिशूल नाम से लिखते थे। कौन? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्रीय भावना की कविताएं त्रिशूल नाम से लिखते थे। प्रमुख रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कौन कौन सी हैं? कृषक क्रिंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा। ये प्रमुख रचनाएं हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। कौन कौन सी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की प्रमुख रचनाएं कृषक क्रिंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी। ये प्रमुख रचनाएं हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। कौन कौन सी? कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी। ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी। ये प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इनका उपनाम था। सुकवि पत्रिका के ये संपादक थे। सुकवि पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर स्नेही उपनाम से कविताएं लिखते थे। राष्ट्रीय भावना की जो इनकी कविताएं हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, उनको त्रिशूल नाम से ये लिखते थे। यानी कि राष्ट्रीय भावना की कविताएं त्रिशूल नाम से लिखते थे। कौन? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की प्रमुख रचनाएं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। नेक्स्ट अगले अपने साहित्यकार के रूप में आते हैं राय देवी प्रसाद पुरन। राय देवी प्रसाद पुरन। राय देवी प्रसाद पुरन इनका उपनाम था और पूरा नाम राय देवी प्रसाद पुरन था। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं राय देवी प्रसाद की? धाराधार धावन 1902 में लिखी थी। धाराधर धावन, धाराधर धावन। राय देवी प्रसाद पुरन की प्रमुख रचनाएं धाराधर धावन 1902 में लिखी थी। और ये धाराधर धावन जो रचना है ये कालिदास की रचना मेघदूत का पद्यानुवाद है। यानी कि पद्यानुवाद किया था। कालिदास की रचना थी मेघदूत और मेघदूत का पद्यानुवाद किया था किसने? राय देवी प्रसाद पुरन ने। किस नाम से? धाराधर धावन नाम से 1902 में अनुवाद किया था। कालिदास की मेघदूत नामक पद जो रचना है उसका पद्य में अनुवाद किया था राय देवी प्रसाद पुरन ने। किस रचना में? धाराधर धावन में 1902 में। दूसरी रचना है मृत्युंजय। फिर तीसरी रचना राम रावण विरोध। चौथी रचना है स्वदेशी कुंडल। स्वदेशी कुंडल देशभक्ति पुराण। इसमें 52 कुंडलियां हैं। यानी कि स्वदेशी कुंडल इनकी जो रचना है वो देशभक्ति पुराण रचना है और इसमें 52 कुंडलियां हैं।
इसलिए इसका नाम कुंडल पड़ा। तो ये स्वदेशी कुंडल इनकी रचना है। वसंत वियोग जो कि लंबी कविता है किसकी, राय देवी प्रसाद पूर्ण की। फिर से देखो, राय देवी प्रसाद पूर्ण इनका पूरा नाम है, पूर्ण इनका उपनाम था वैसे, तो इनका पूरा नाम हो गया राय देवी प्रसाद पूर्ण। प्रमुख रचनाएं धाराधर धावन 1902 में लिखी थी, जो कालिदास की मेघदूत जो रचना है उसका पद्य अनुवाद है धाराधर धावन रचना। दूसरी है मृत्युंजय, तीसरी है राम रावण विरोध, चौथी है स्वदेशी कुंडल, पांचवी है वसंत वियोग जो कि राय देवी प्रसाद की ये लंबी कविता है। तो इस प्रकार राय देवी प्रसाद पूर्ण की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो गई, धाराधर धावन, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, स्वदेशी कुंडल और वसंत वियोग, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नोट प्रकृति वर्णन में राय देवी प्रसाद पूर्ण सेनापति के समकक्ष माने जाते हैं। नोट लगा करके लिखा गया है, प्रकृति वर्णन में राय देवी प्रसाद पूर्ण सेनापति के समकक्ष कवि माने जाते हैं। अगले आते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर के उपनाम, यानी कि नाथूराम शर्मा का उपनाम वैसे शंकर था, तो पूरा नाम क्या हो गया, नाथूराम शर्मा शंकर। इनके उपनाम कितने हैं वो देखो, कविता कामिनीकांत, कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर, ये इनके उपनाम है। किनके, नाथूराम शर्मा शंकर के उपनाम कौन कौन से हैं, कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, ये नाथूराम शर्मा शंकर के उपनाम है। द्विवेदी युग के समस्या पूर्ति कवि कौन है, नाथूराम शर्मा शंकर हैं। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति के लिए जो जाने जाते हैं वो नाथूराम शर्मा शंकर हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि भारतेंदु काल में समस्या पूर्ति के लिए जो जाने जाते हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क में आने के कारण इनकी रचनाएं ब्राह्मण पत्रिका में छपने लगी थी। किनकी, नाथूराम शर्मा शंकर की रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क में आने के कारण प्रताप यानी नाथूराम शर्मा शंकर की रचनाएं ब्राह्मण पत्रिका में छपने लगी थी। नाथूराम शर्मा शंकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पहली रचना है गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य, थोड़ा अटपटा नाम है, गर्भरंडा रहस्य। इसमें क्या है, इसमें विधवाओं की दुर्दशा एवं देव मंदिरों में होने वाले दुराचारों का वर्णन किया गया है। गर्भरंडा रहस्य प्रमुख रचना है नाथूराम शर्मा शंकर की। दूसरी रचना है शंकर सरोज, तीसरी है शंकर सर्वस्व और चौथी है अनुराग रतन। ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी, नाथूराम शर्मा शंकर की। नाथूराम शर्मा शंकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो गई, गर्भरंडा रहस्य, इसमें विधवाओं की दुर्दशा एवं देव मंदिरों में होने वाले दुराचारों का वर्णन है। दूसरी है शंकर सरोज, तीसरी है शंकर सर्वस्व, चौथी अनुराग रतन। और शंकर सर्वस्व जो रचना है वो रचनाओं का संग्रह है। इनकी जो ये रचनाएं हैं इनका संग्रह कौन सा है, शंकर सर्वस्व नाथूराम की रचनाओं का संग्रह है। और अनुराग रतन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गर्भरंडा रहस्य, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और अनुराग रतन, ये नाथूराम शर्मा शंकर की प्रमुख रचनाएं हैं। तो हमने पढ़ा नाथूराम शर्मा शंकर को, फिर से देख लेते हैं एक बार। नाथूराम शर्मा शंकर उपनाम कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति के कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर। प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क में आने के कारण इनकी रचनाएं ब्राह्मण पत्रिका में छपने लगी। प्रमुख रचनाओं की अपन बात करें नाथूराम शर्मा शंकर की तो वो हैं कौन कौन सी, गर्भरंडा रहस्य, इसमें विधवाओं की दुर्दशा एवं देव मंदिरों में होने वाले दुराचारों का वर्णन है। दूसरी है शंकर सरोज, तीसरी है शंकर सर्वस्व जो कि रचनाओं का संग्रह है और चौथी है अनुराग रतन। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो साहित्यकार के रूप में आते हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर,
द्विवेदी युग में खड़ी बोली के विरोधी कवि तथा ब्रजभाषा के समर्थक थे कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ये द्विवेदी युग में खड़ी बोली के विरोधी कवि माने जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर को द्विवेदी युग में खड़ी बोली के विरोधी कवि के रूप में जाना जाता है तथा जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रजभाषा के समर्थक कवि थे। उर्दू में जकी उपनाम से लिखते थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से लिखते थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रजभाषा के अंतिम बड़े कवि हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं वो ब्रजभाषा के अंतिम बड़े कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो प्रमुख रचनाओं की बात करें जगन्नाथ दास रत्नाकर की तो हिंडोला, गंगा उत्तरण और उद्धव शतक ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख रचनाएं हैं। हिंडोला, गंगा अवतरण ये पूछी गई है, गंगा अवतरण किसकी रचना है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। हिंडोला, गंगा अवतरण और उद्धव शतक ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख रचनाएं हैं। उद्धव शतक 1929 में, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक 1929 ईस्वी में भरमर गीत परंपरा की रचना है तथा ब्रजभाषा की अंतिम बड़ी रचना है। कौन सी? उद्धव शतक, जो कि 1929 ईस्वी में भरमर गीत परंपरा की रचना है तथा ब्रजभाषा की अंतिम बड़ी रचना है। अगला पॉइंट आता है बिहारी सतसई पर टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से लिखी जो प्रमाणिक टीका मानी जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहारी सतसई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो टीका लिखी थी वो बिहारी रत्नाकर नाम से लिखी जो कि प्रमाणिक टीका मानी जाती है। अगले साहित्यकार के रूप में आते हैं द्विवेदी युग के कौन? सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न का उपनाम ब्रज कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है। सत्यनारायण कविरत्न का उपनाम क्या है? ब्रज कोकिल है। सत्यनारायण कविरत्न की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? प्रेमकली और भ्रमरदूत। प्रेमकली और भ्रमरदूत किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की रचनाएं हैं। फिर से देखो, सत्यनारायण कविरत्न का उपनाम क्या है? ब्रज कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है। सत्यनारायण कविरत्न की प्रमुख रचनाएं प्रेमकली और भ्रमरदूत है। काव्य संग्रह कौन सा है सत्यनारायण कविरत्न का? हृदय तरंग, जो कि ब्रजभाषा में लिखा गया है। हृदय तरंग काव्य संग्रह किसका है? सत्यनारायण कविरत्न का है। सत्यनारायण कविरत्न का उपनाम ब्रज कोकिल है। सत्यनारायण कविरत्न की रचनाएं प्रेमकली और भ्रमरदूत है और काव्य संग्रह सत्यनारायण कविरत्न का कौन सा है? हृदय तरंग, जो कि ब्रजभाषा में लिखा गया है। हृदय तरंग में संकलित प्रेमकली व भ्रमरदूत शीर्षक दो रचनाओं ने प्रसिद्धि पाई और हृदय तरंग जो काव्य संग्रह है इसकी ये दो रचनाएं हैं। कौन सी? प्रेमकली और भ्रमरदूत। इन दोनों रचनाओं ने यानी कि प्रसिद्धि पाई है जो कि सत्यनारायण कविरत्न की रचनाएं हैं। आगे हम देखें तो भ्रमरदूत में यशोदा माता, भ्रमरदूत में यशोदा भारत माता की और कृष्ण भारतीय युवा का प्रतीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जो यानी कि भ्रमरदूत जो इनकी रचना है सत्यनारायण कविरत्न की, इसमें भ्रमरदूत में यशोदा तो भारत माता की प्रतीक है और कृष्ण भारतीय युवा का प्रतीक है। भ्रमरदूत में राष्ट्रीय भावना की सशक्त व्यंजना हुई है। भ्रमरदूत जो कि कवि सत्यनारायण का है, कविरत्न सत्यनारायण कविरत्न का जो भ्रमरदूत है उसमें राष्ट्रीय भावना की सशक्त अभिव्यंजना हुई है। अगले साहित्यकार आते हैं लाला भगवान दीन। अगले साहित्यकार कौन आते हैं? लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन की रचनाएं कौन सी है? वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, ये प्रमुख रचना है। लाला भगवान दीन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न,
ये प्रमुख रचना है किसकी? लाला भगवान दीन की। लाला भगवान दीन की कहानी प्लेग की चुड़ैल बहुत बार पूछी गई है। प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? तो लाला भगवान दीन की ये कहानी है, प्लेग की चुड़ैल। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव आलोचना लिखकर बिहारी को देव से बड़ा बताया। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक आलोचना लिख करके बिहारी को देव से बड़ा बताया है। फिर से देखो, लाला भगवान दीन, अगले साहित्यकार हम पढ़ रहे हैं लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन की प्रमुख रचनाएं वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरतन। वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरतन, ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? लाला भगवान दीन की। लाला भगवान दीन की कहानी प्लेग की चुड़ैल है। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक आलोचना लिख करके बिहारी को देव से बड़ा बताया है। अब आगे अपन पढ़ेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी वैसे ये जो साहित्यकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये राष्ट्रधारा के प्रमुख कवि हैं। हम राष्ट्रधारा में भी इनको पढ़ेंगे। हिंदी की राष्ट्रीय धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें इनका नाम आता है। वैसे यानी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, लेकिन इनका राष्ट्रीय धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें भी इनका नाम आएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का। उसमें भी हम इनको पढ़ेंगे। रचनाएं कौन कौन सी हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की? उपनाम इनका नवीन है, वैसे बालकृष्ण शर्मा, पूरा नाम बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गया। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कुमकुम, 1939 ईस्वी में प्रथम काव्य संग्रह है इनका कुमकुम। दूसरी है ऐपलक, तीसरी है रश्मि रेखा, चौथी है प्रवासी, पांचवी है हम विस्पाई जन्म के, छठी है विनोबा स्तवन और सातवीं है उर्मिला, जो 1934 में लिखी गई, प्रकाशन 1975 में हुआ था। फिर से देखो, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रचना कुमकुम, 1939 में लिखी गई, प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन का। दूसरी है ऐपलक, रश्मि रेखा, प्रवासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा सतवन और उर्मिला 1934 में लिखी गई, प्रकाशन उर्मिला का 1975 में हुआ था। फिर से देखो, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं कुमकुम 1939 में लिखी गई, प्रथम काव्य संग्रह है। ऐपलक, रश्मि रेखा, प्रवासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा सतवन, उर्मिला, जो कि 1934 में लिखी गई, प्रकाशन 1975 में हुआ था। साखी, हालावादी रचना है इनकी, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो साखी रचना है ये हालावाद की रचना है, हालावादी रचना है इनकी। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये प्रमुख पंक्ति है किसकी? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख पंक्ति है। अगले आते हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की प्रमुख रचनाएं हल्दी घाटी है, जो कि महाकाव्य है, 17 सर्ग हैं इसमें, 17 सर्गों का महाकाव्य है श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। ये महाकाव्य है जो कि 17 सर्गों का है। दूसरी श्याम नारायण पांडे की रचना जौहर है, जो कि एक खंड काव्य है। फिर से देखो, राम नारायण पांडे जो अपने द्विवेदी युग और वैसे राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? हल्दी घाटी, जो कि महाकाव्य है, 17 सर्गों का है, और जौहर इनका खंड काव्य है। आगे अपन पढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण कथन है, वो भी अपन देख लेते हैं। क्या है महत्वपूर्ण कथन? यदि दोहे को गुलदस्ता और प्रबंध को वन स्थली कहा जाए तो आज सारी दुनिया में गुलदस्ते ही गुलदस्ते दिखाई पड़ेंगे। दोनों का अपना महत्व है, ना कोई छोटा या बड़ा। मुक्तकों की तुलना प्रबंधकों से नहीं की जानी चाहिए, इस तरह की तुलना अवैज्ञानिक है। प्रस्तुत विचार किस आलोचक के हैं? तो ये वचन सिंह का कथन है, आचार्य शुक्ल के कथन को काटते हुए
कहा गया है। तो ये कथन किसका है? बचन सिंह का कथन है। कवि बचन सिंह का कथन है आचार्य शुक्ल के कथन को काटते हुए। फिर से देख लो इस कथन को, ये महत्वपूर्ण कथन है, एग्जाम में पूछा गया था। यदि दोहे को गुलदस्ता और प्रबंध को वन स्थली कहा जाए तो आज सारी दुनिया में गुलदस्ते ही गुलदस्ते दिखाई पड़ेंगे। दोनों का अपना महत्व है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। मुक्तकों की तुलना प्रबंधकों से नहीं की जानी चाहिए। इस तरह की तुलना अवैज्ञानिक है। प्रस्तुत विचार किस आलोचक का है? तो ये बचन सिंह का कथन है। आचार्य शुक्ल के कथन को काटते हुए कहा गया है। अगले वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं छायावादी युग। और वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में छायावादी युग अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम राष्ट्रधारा के कवि पढ़ेंगे। राष्ट्रधारा के कवि पढ़ेंगे, 2-3 कवि हैं, और फिर उसके बाद में छायावादी युग अपन प्रारंभ करेंगे। मैं कई बार जो नोट्स हैं वो प्रिंटेड नोट्स हैं, उनसे मैं करवा देता हूँ। तो भी एक ही बात है, ये मैंने हाथ से लिखे हैं और वो प्रिंटेड है, दोनों एक ही हैं। लेकिन मैंने देखा है कि वीडियो ज़्यादातर जो मेरे लिखे हुए हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही नोट्स हैं। उनसे मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा वीडियो साफ दिखाई दे, इसलिए कई बार उन नोट्स से करवाए हैं। तो ये भी उसी से ही तैयार किए गए नोट्स हैं, और वो प्रिस्कार के नोट्स हैं, बहुत शानदार नोट्स हैं, और बहुत ही शानदार ये मैंने स्वयं ने बनाए, फिर उनको लिख करके, और कुछ यानी कि सेम नोट्स हैं वैसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।